हेलो मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो आप लोग। मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल उद्देश्य मंत्रा में स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं मेरे प्यारे साथियों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाता है। मुझे उम्मीद है कि जो मेरी पिछली वीडियो थी आप लोग को अच्छा लगा होगा, क्योंकि जो कंटेंट हम लोग को चाहिए था एसएससी जीडी के लिए वो आप लोगों को पिछली वीडियो के माध्यम से दिया गया है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट किया जाता है। आज की क्लास में वैसे ही हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं को लेकर आए हैं। कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिनको हम लोग नंबर वाइज करके आज देखने वाले हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग का क्या होने वाला है कि पहला क्वेश्चन है कि जिंदा रहने की इच्छा, जिंदा रहने की इच्छा को क्या बोला जाता है या क्या कहा जाता है। जिंदा रहने की इच्छा को जिजीविषा बोला जाता है। क्या बोला जाता है मेरे भाई? जिजीविषा बोला जाता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है कि घूतो अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, उसे क्या बोला जाता है? तो उसे कहा जाता है आदि भौतिक। क्या बोला जाता है? आदि भौतिक। सेकेंड क्वेश्चन के बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है कि हमारा भला चाहने वाला, ऐसे भी बन सकता है, या फिर कहा जा सकता है कि हमारा हित चाहने वाला या हमारे हित चाहने वाले को क्या कहा जाता है। तो हमारे हित को चाहने वाले को हितैषी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? हितैषी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि धन की इच्छा रखने वाला, धन की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है? तो धनेक्षु कहलाता है। क्या कहलाता है? धनेक्षु। धन की इच्छा रखने वाले को धनेक्षु कहा जाता है। यदि यहीं पर रहता धन की इच्छा, धन की इच्छा, तो हमारा शायद रहता है यहाँ पर धनेक्षा, धनेक्षा, क्योंकि हम लोग मात्रा के आधार पर जो है कि पढ़े थे, है ना। भोजन की इच्छा, भोजन करने की इच्छा, भोजन करने की इच्छा को क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है जिगित्सा। उसे क्या बोला जाता है? जिघत्सा। ठीक है, भोजन करने की इच्छा को जिघत्सा बोला जाता है। ठीक उसी प्रकार पाने की इच्छा को क्या बोला जाता है? पाने की इच्छा को लिप्सा बोला जाता है। क्या बोला जाता है? पाने की इच्छा को लिप्सा बोला जाता है। और यदि यहीं पर पूछ दिया जाए कि पीने की इच्छा को क्या बोला जाता है, पीने की इच्छा को क्या बोला जाता है, तब क्या हमारा आंसर रहेगा? देखिए पाने पीने, पाने पीने, इन्हीं दोनों में थोड़ा सा अंतर है और जो है कि कहीं न कहीं कन्फ्यूजन भी है, कहीं न कहीं कन्फ्यूजन भी एग्जाम में बैठने पर बन सकता है, क्योंकि एग्जाम में बैठने पर कई प्रेशर रहते हैं, कई प्रकार के प्रेशर हमारे ऊपर रहते हैं, है ना। तो पाने की इच्छा या पीने की इच्छा, क्या दोनों समान है? तो आप कहेंगे नहीं। तो जब समान नहीं है तो दोनों के उत्तर भी अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर क्या है? पाने की इच्छा को क्या कहा जाता है? तो आप कहेंगे लिप्सा बोला जाता है। तो पीने की इच्छा को क्या बोला जाता है? तो पीने की इच्छा को बोला जाता है पिपासा। क्या बोला जाता है? पिपासा। ठीक है, पीने की इच्छा को बोला जाता है पिपासा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि करने की इच्छा को क्या बोला जाता है? करने की इच्छा को बोला जाता है चिकित्सा। क्या बोला जाता है? चिकित्सा, चिकित्सा। करने की इच्छा को चिकित्सा बोला जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं जिगिसु। उसे क्या कहते हैं? जिगिसु। ठीक है, उसे जिगिसु बोला जाता है। ठीक है, ये देखिए काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि ध्यान दीजिएगा कि कैसे क्वेश्चन को जो है कि रिलेट किया जाएगा। जैसे बोला गया है कि दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख, यानी देवी देवताओं की बात की जा रही। दैव अथवा प्रकृति द्वारा होने वाला दुख को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है आदिदैविक
ये आदि दैविक, आदि देकर जब पूछा जाए, आदि पहले रहेगा और दैविक होगा या दैहिक होगा, उसी से आप लोग जो है कि रिलेट कर सकते हैं कि दैविक की बात जब कही जाएगी तो देवों से संबंध रहेगा और दैहिक की जब बात कही जाएगी तो हमारे शरीर से संबंध रहेगा। ठीक है, रिलेट करके पढ़ेंगे तो शायद बेहतर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देह अथवा शरीर द्वारा होने वाला दुख। तो आदि तो कॉमन है, बस दैविक और दैहिक का ही खेल है ना। आदि कॉमन है, दैविक और दैहिक का ही खेल है। शुभ चाहने वाला, शुभ चाहने वाले को क्या बोला जाता है? तो उसे शुभेच्छु बोला जाता है, शुभेच्छु बोला जाता है। जैसे धन की इच्छा रखने वाले को धनेक्षु बोला जा रहा था, वैसे ही शुभ चाहने वाला को क्या बोला जाएगा? शुभेच्छु बोला जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि जिसके पास कुछ न हो, जिसके पास कुछ न हो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे भी बोला जाता है अकिंचन। ठीक है, उसे क्या बोला जाता है? अकिंचन बोला जाता है। मात्रा यहाँ पर रहनी चाहिए थी, अकिंचन बोला जाता है। ठीक है, अकिंचन। ठीक है, फिर इसके बाद दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो, दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उसे क्या बोला जाता है? दिशाएं ही जिसका वस्त्र हो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है दिगंबर। उसे क्या बोला जाता है? दिगंबर बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। गोद लिया हुआ पुत्र, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। गोद लिया हुआ पुत्र, गोद लिया हुआ पुत्र को क्या कहा जाता है? तो उसे बोला जाता है दत्तक, उसे बोला जाता है दत्तक। ठीक है, दत्तक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लिया जाता है कि जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो। जब परे हो की बात की जाए, है ना जी, परे हो की जब बात की जाए तो आपके दिमाग में प्रश्न बन जाना चाहिए, परे हो का मतलब होता है कि अतीत। ठीक है, परे हो का मतलब होता है कहीं ना कहीं हमारे क्षेत्र से बाहर की बात की जा रही है। ठीक है, तो जो इंद्रियों की पहुंच से परे हो उसे बोला जाता है इंद्रियातीत, इंद्रियातीत। ठीक है, इंद्रियातीत। फिर इसके बाद चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लिया जाता है कि किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना। ठीक है, किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना को क्या कहा जाता है? तो जिसे समाज हो या घर हो जिसे नहीं अपनाया जाता है उसका क्या किया जाता है? आप कहेंगे बहिष्कार किया जाता है। किया जाता है कि नहीं? तो उसे ही बहिष्कार बोला जाता है। किसी व्यक्ति या वस्तु को न अपनाना बहिष्कार कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाता है कि जो तर्क के द्वारा माना गया हो, जो तर्क के द्वारा माना गया हो उसे तर्क संगत कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है? तर्क संगत कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाता है कि ऊपर की ओर उछाला हुआ, ऊपर की ओर उछाला हुआ को क्या बोला जाता है? तो उसे उच्छिप्त बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? उच्छिप्त बोला जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिया जाए। बिना पलक झपकाए, इसे भी इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा। बिना पलक झपकाए, बिना पलक झपकाए को क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है निर्निमेष। क्या बोला जाता है? निर्निमेष। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बिना पलक गिराए हुए, बिना पलक गिराए हुए को क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है कि अनिमेष, अनिमेष। थोड़ा सा अंतर है, ध्यान दीजिएगा कि बिना पलक झपकाए निर्निमेष और बिना पलक गिराए हुए को क्या कहा जाता है? तो उसे अनिमेष बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि पृथ्वी के 3 ओर पानी वाला स्थान, यानी पृथ्वी के 3 ओर
पानी वाला स्थान क्या कहलाता है? तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। खास करके इसकी डिफिनीशन जो होती है, कहा जाता है कि वह स्थान जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो। वह स्थान जो 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे प्रायद्वीप बोला जाता है। और वह स्थान जो पानी से मतलब वह स्थान जो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ हो उसे द्वीप बोला जाता है। उसे क्या बोला जाता है? द्वीप बोला जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछे जा चुके क्वेश्चन। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा इसको कि सागर में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है? ऑप्शन में यही सब रहेगा, बड़वाग्नि रहेगा या बड़वानल रहेगा, दावाग्नि रहेगा या दावानल रहेगा, जठराग्नि रहेगा। यही 3-4 ऑप्शन में रहेंगे और इसी में आदमी कंफ्यूज हो जाता है ना। तो कहीं न कहीं जब समुद्र या सागर की बात की जाए, समुद्र या सागर की बात की जाए कि समुद्र में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, तो उसे बोला जाता है बड़वाग्नि। इसे क्या बोला जाता है? बड़वाग्नि। बड़वाग्नि ऑप्शन में नहीं दिया है तो उसे बोला जाएगा बड़वानल। ठीक है, बड़वानल, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक इसी प्रकार वन या जंगल में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है? जब समुद्र में बोला जाए तब बड़वाग्नि, और जब वन या जंगल में लगने वाली आग के बारे में पूछा जाए तो दावाग्नि। दावाग्नि को याद करने का एक तरीका बता रहे हैं, अंतर बता दे रहे हैं। ठीक है, अंतर बता रहे हैं, बस थोड़ा सा अंतर देख लीजिएगा। अंतर समझने से पहले इसको भी समझ लेते हैं, फिर इसके बाद तीनों को याद करने का एक छोटा सा ट्रिक हम लोग समझेंगे। ठीक है, जैसे यहाँ पर बोला गया कि पेट में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है? पेट में लगने वाली आग को क्या बोला जाता है, या पेट में लगी आग को क्या बोला जाता है? तो इसे बोला जाता है जठराग्नि। इसे क्या बोला जाता है? जठराग्नि। ठीक है, जठराग्नि। अब ध्यान दीजिएगा कि इन तीनों को कैसे हम लोग याद करेंगे। तो जंगल या वन में गए होंगे तो लकड़ी काटने के लिए किस चीज़ की आवश्यकता होती है? तो आप कहेंगे कि कुल्हाड़ी की। तो कहीं न कहीं गांव में बोला जाता है दाव, और एक दाव होता है, दाव का मतलब होता है ना, 2 अर्थ हो जाते हैं। एक दाव होता है जो मौका देखा जाता है, घात देखा जाता है, और एक दाव का मतलब होता है जिसे बांका बोलते हैं, बांका, है कि नहीं? बांका बोलते हैं, उसे ही दाव भी बोला जाता है। तो दाव का प्रयोग हम लोग कहाँ करेंगे, कहाँ करेंगे आप लोग बताइए? तो आप लोग कहेंगे कि लकड़ी काटने के लिए ही करेंगे। लकड़ी कहाँ से काटा जाता है? तो आप लोग कहेंगे जंगल या वन से ही काटा जाता है। तो दाव का प्रयोग हम लोग जंगल के लिए कर रहे हैं ना, तो जंगल में लगने वाली आग को क्या बोला जाएगा? दाव से ही याद कर लीजिए, दावाग्नि। यानी दाव का प्रयोग जंगल में ही किया जाता है, तो दावाग्नि हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार नीचे आ जाइए, पेट में लगी आग को क्या कहा जाता है? तो पेट में लगी आग को जठराग्नि कहा जाता है। कैसे इसको याद करेंगे? तो जठर रस का नाम सुने होंगे, ये कहाँ पाया जाता है? आप कहेंगे कि यदि बायोलॉजी पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो जठर रस जो होता है, जठर रस हमारे पेट में ही पाया जाता है, हमारे पेट में ही पाया जाता है। तो कहीं न कहीं पेट जठर रस का संबंध दिख रहा है कि नहीं? तो जठर रस और पेट का संबंध दिख रहा है, तो जब बोला जाए पेट में लगने वाली आग को तो कहीं न कहीं जठराग्नि कहेंगे। कुछ अंतर समझ में आया? छोटा सा ट्रिक था अपने भाषा में याद करने का। फिर नेक्स्ट जो बच रहा है बड़वाग्नि। ठीक है, जो बच रहा है उसे बड़वाग्नि कह देंगे। ठीक, बात यदि समझ में आई हो तो याद कर लीजिएगा, है ना। कहीं न कहीं हमेशा के लिए याद हो सकता है। यानी पेट की बात जब की जाए तो जठराग्नि, यानी पेट में लगने वाली आग को जठराग्नि बोला जाता है, क्योंकि जठर रस पेट में ही पाया जाता है। और इसके बाद यदि पूछा जाए कि जंगल या वन में लगने वाली आग को क्या कहा जाता है, तो आप कहेंगे कि जंगल या वन में लगने वाली आग को, तो भाई जंगल में हमको जरूरत पड़ती है लकड़ी काटने के लिए दाव की, तो दावाग्नि हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें बोला गया है कि
अन्न को पचाने वाली आग को क्या बोला जाता है? अन्न को पचाने वाली आग को क्या बोला जाता है? अन्न को पचाने वाली आग को क्या बोला जाता है? तो यहाँ थोड़ा सा उल्टा हो गया है। उसे भी जठराग्नि ही बोला जाता है। इसे भी जठराग्नि ही बोला जाता है। ठीक है, जठराग्नि। अन्न को पचाने वाली आग को जठराग्नि बोला जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो शुद्ध न किया गया हो उसे बोला जाता है अपमार्जित। उसे क्या बोला जाता है? अपमार्जित। ठीक है, उसे अपमार्जित बोला जाता है। सुधार कर लीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देख लेते हैं कि वह वस्तु जो नाशवान हो, वह वस्तु जो नाशवान हो उसे बोला जाता है नश्वर। उसे क्या बोला जाता है? नश्वर। इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। ये जो शुद्ध न किया जा सके, ठीक है, जो शुद्ध न किया गया हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अत्यंत छोटी चीज को देखने वाला यंत्र। ये तो सिंपल है, दूरबीन कहा जाता है। ठीक है, अत्यंत छोटी चीज को देखने वाले को क्या बोला जाता है? तो दूरबीन बोला जाता है। उसे दूरबीन बोला जाता है। रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को क्या कहा जाता है? रंगमंच के पर्दे के पीछे के स्थान को नेपथ्य बोला जाता है। नेपथ्य बोला जाता है। रंगमंच के पीछे के स्थान को नेपथ्य बोला जाता है। यात्रा के समय रास्ते में उपयोग के लिए ले जाने वाला खाद्य पदार्थ, ले जाने वाला खाद्य पदार्थ क्या होता है या उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है पाथेय। यानी कहीं भी आप यात्रा करने जाते हो तो अपने साथ कुछ न कुछ चीजों को लेकर जाते हो, खाने योग्य चीजों को, है ना। जैसे कुछ लोग बिस्किट ले जाते हैं, कुरकुरे ले जाते हैं, तो कुछ लोग जो है घर से बनवा लेते हैं, पूरी सब्जी बनवा लेते हैं, आलू पराठा बनवा लेते हैं। तो कहीं न कहीं कुछ लोग जो है कि होटल के भरोसे रहते हैं। तो जो लोग घर से लेकर जाते हैं अपने साथ खरीद कर यात्रा के समय रास्ते में खाने के लिए, उन्हें पाथेय बोला जाता है। उस पदार्थ को क्या बोला जाता है? पाथेय। ठीक है। दिन दुखियों एवं रोगियों की सेवा को क्या बोला जाता है? दिन दुखियों एवं रोगियों की सेवा को बोला जाता है शुश्रूषा। उसे क्या बोला जाता है? शुश्रूषा। उसे क्या बोला जाता है? शुश्रूषा। ठीक है, शुश्रूषा। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो। जिसका जन्म कन्या के गर्भ से हुआ हो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है कानीन। और इस क्वेश्चन को मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए। कानीन बार बार पूछा जा चुका क्वेश्चन है। ठीक है, झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति, सिंपल है, झगड़ा लगाने वाला व्यक्ति नारद कहा जाता है। अब नारद की कथा आप लोग को पता होगी। नारद कहा जाता है जो अभी अभी पैदा हुआ हो, जो अभी अभी पैदा हुआ हो उसे क्या बोला जाता है? तो उसे बोला जाता है नवजात। उसे क्या बोला जाता है? नवजात। और ये ऐसे ही जो है कि पूछा भी जाता है कि जिसका जन्म आगे हुआ हो उसे क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे अग्रज। और जिसका जन्म बाद में हुआ हो तो उसे बोला जाता है, यानी बड़े से छोटे को बोला जाता है अनुज। जिसका जन्म बाद में हुआ हो, ठीक है, तो उसे अनुज बोला जाता है। और जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो उसे नवजात बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग कि जो किसी बात का तुरंत उत्तर दे उसे क्या बोलते हैं? तो उसे बोलते हैं प्रत्युक्त नमति। ठीक है, प्रत्युक्त नमति। ठीक है, उसे बोला जाता है। सिर पर धारण करने योग्य, सिर पर धारण करने योग्य को क्या बोला जाता है? तो शिरोधार्य बोला जाता है। क्या बोला जाता है? शिरोधार्य बोला जाता है। जो आशा से परे हो या बाहर हो, तो भाई जो आशा से परे हो, परे शब्द फिर से आ गया। तो परे शब्द का मतलब हम बताए थे कि जो हमारे क्षेत्र से बाहर हो उसे अतीत भी कहा जा सकता है। तो यहाँ जो आशा से परे हो इसे क्या कहा जाएगा? आशातीत कहा जाएगा। जो गुणों से परे हो,
जो गुणों से परे हो उसे क्या कहा जाएगा? तो उसे गुणातीत कहा जाएगा, उसे गुणातीत कहा जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। जिसकी आशा न की गई हो, जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या बोला जाता है? तो आप कहेंगे कि अप्रत्याशित। उसे क्या कहेंगे? अप्रत्याशित। देखने योग्य, देखने योग्य को क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाएगा दर्शनीय। उसे क्या कहा जाएगा? दर्शनीय। ठीक है। आशा जगाने वाले को क्या बोला जाता है? आशा जगाने वाले को आशाजनक बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आशाजनक बोला जाता है। आशा या उम्मीद रखना, आशा जगाने वाले को आशाजनक और आशा या उम्मीद रखना उसे बोला जाता है आशान्वित। आशान्वित, ठीक है, आशान्वित बोला जाता है। ठीक है, आशान्वित। पैर से लेकर मस्तक तक, पैर से लेकर मस्तक तक को क्या बोला जाता है? तो अपाद मस्त या अपाद मस्तक। ठीक है, अपाद मस्तक बोला जाता है। ठीक, तो मेरे हिसाब से आज के लिए इतने ही क्वेश्चन आप लोगों के लिए बहुत है। इतना क्वेश्चन केवल और केवल आप देख लीजिए, अच्छे से इनको याद कर लीजिए। देखिए आपको जो खुशी का, अंदर से जो खुशी का मतलब एहसास होगा वो सामने वाला नहीं करेगा। आपके अंदर यही एहसास होगा कि आज हमने इतना चीज़ एक साथ हमने पढ़ा है और अच्छी अच्छी चीज़ों को हमने पढ़ा है, तो वो खुशी अलग ही रहती है। ठीक है, तो चलिए आज का सेशन हम लोग यहीं पर समाप्त करते हैं और महत्वपूर्ण क्वेश्चन आप लोग के बीच हम लाने वाले हैं। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पर समाप्त किया जाता है। धन्यवाद।